देखिए नीलू जी, मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी ने या जो चर्चा का विषय रखा है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो आपत्तिजनक है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री। देखिए, अनपढ़ शब्द से मुझे आपत्ति है, क्योंकि अनपढ़ बहुत सारे जाहिल लोग मैंने देखे हैं जो आईआईटी आईएम से पढ़े हुए हैं, और मैंने बहुत बुद्धिमान लोग देखे हैं जो अनपढ़ हैं। अनपढ़ से मुझे परेशानी नहीं है, मुझे सत्यनिष्ठा से परेशानी है। मैंने बीएचयू से इंजीनियरिंग की है और एमबीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। अगर मैंने नौकरी पाई होती ये कह के कि मैं पीएचडी हूं और मैंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है और बाद में प्रूव होता कि मैं आईआईटी कानपुर का इंजीनियर ना होता और मैंने पीएचडी मेरे पास ना होती, मैं जेल जाता। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे जितेंद्र तोमर, उनको जिस प्रकार से घसीटा गया था और जेल भेजा गया था केवल एक गलत एफिडेविट देने के लिए। गलत एफिडेविट देना आपराधिक कृत्य है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए वो शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, मैं इसलिए उनके लिए नहीं कहूंगा। अगर मैंने ये किया होता, लोग कहते हैं मैं धूर्त प्रधानमंत्री हूं। मैं अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं हूं, अनपढ़ से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं धूर्त प्रधानमंत्री हूं। देखिए, वास्तविकता में यह है सत्यनिष्ठा का प्रश्न। या तो आप शादीशुदा हैं या अपने पत्नी को कानून के तहत तलाक लिया है या अपने पास रखा है, आपकी क्या स्थिति? आप अनपढ़ है, कह दीजिए आप अनपढ़ हैं। मैं जो भी पढ़ा हूं मैं उतना बताऊंगा। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? मैं देश के सामने क्या आदर्श रख रहा हूं, मैं देश के बच्चों के सामने क्या आदर्श रख रहा हूं, वो झूठ बोले और फिर कहें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तो किसने कहा था आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आवश्यक था कि आप कहें मैं एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस हूं? कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात नीलू जी एक और बताइए, इसकी बात अब थोड़ा सा मैं नहीं जानता सच है डिग्री गलत है वो अलग मुद्दा है। असली मुद्दा है कोई तो क्लास फेलो होगा। पूरे हिंदुस्तान में एक तो आदमी होगा जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस जिसने गुजरात यूनिवर्सिटी से किया होगा। देखिए, आपने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने भी किया। हमारी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग तो वी होती थी। जो ये डिग्री अमित शाह साहब ने दिखाई उसमें तो बी की डिग्री, उसमें वर्ड जो है बी है। अरे कोई यूनिवर्सिटी क्लेम तो करे कि हमने एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस कराया है। सवाल सत्यनिष्ठा का है, सवाल हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान की हंसी बन रही है। अब जो महोदया हैं जो कह रही है बीजेपी के वो हैं रिप्रेजेंटेटिव कि डंका बज रहा है, अदानी के मामले में मेरी भारत माता का खिल्ली उड़ रही है। पूरा विश्व कह रहा है कि अदानी ने गड़बड़ की है, शेल कंपनीज हैं। हम एक नेहा सिंह ठाकुर पे कार्रवाई कर देते हैं, पुलिस का नोटिस भेज देते हैं कविता पढ़ने पर, और अडानी पे पूरा विश्व कह रहा है हम करें अडानी की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, एक्सपंज कर देंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। अडानी का नाम लेना जो है राष्ट्र विरोधी कृत्य है। उधर एक किरण साहब भाई पटेल हैं, पता नहीं किसकी अनुशंसा पे वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके कश्मीर घूम लेते हैं, सेंसिटिव एरियाज में घूम लेते हैं, सीआरपीएफ के अफसरों से मिल लेते हैं, उसके पहले उत्तराखंड घूमते हैं, उसके पहले वो रूस घूम आते हैं। देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है नीलू जी, मुझे किसी चीज से कोई परेशानी। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और चले गए। आप ये कह रहे हैं कि सत्यनिष्ठा का सवाल है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, कि जो एक झूठ जो लग रहा है, सबको संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो झूठी है, उस पर पर्दा हटाकर और उसको उस पर सफाई देनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं नहीं, सफाई नहीं, मैं तो कहता हूं सजा होनी चाहिए। अगर वहां पे जो शास्त्री जी थे जिनके हस्ताक्षर से वो डिग्री है, अगर उनका कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो गया था और वो उसके बाद जेल गए थे अपने पुत्र के साथ किसी गैर नैतिक कार्य करने में, और उसमें यूनिवर्सिटी की डिग्री की स्पेलिंग गलत है, अगर डिग्री सही है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की खिलाफ जो मुहिम चलाई है, देश की प्रतिष्ठा गिरी है। या तो अरविंद केजरीवाल जेल जाए या मोदी जी जेल जाए, दो में से एक जेल जाए। देखिए, मैं देश का एक नागरिक हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, और मेरी केवल हैसियत यह है अगर केजरीवाल देश की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं 7 साल के लिए जेल जाएं, और इस गलत एफिडेविट देने के लिए जो सजा है वो 7 साल की है। मानहानि पे तो 2 साल की सजा मैक्सिमम देके आपने आदमी को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, उसका मकान छीन लिया, उसका फोन छीन लिया, इसकी सजा 7 साल है, आपराधिक कृत्य है। अगर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, मनीष सिसोदिया को आजीवन कारावास दे दिया जाए, केजरीवाल को 7 साल की सजा दे दी जाए। और अगर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सही बोल रहे हैं, मोदी जी को आजीवन कारावास दे दिया जाए। इसमें मेरे मानहानि नहीं कर रहा हूं मैं मोदी जी की, न मैं केजरीवाल जी की मानहानि कर रहा हूं, कल कोई मुझे पे मुकदमा कर दे। मैं केवल बात यह कह रहा हूं कि मेरी भारत माता की प्रतिष्ठा जो भी गिराएगा, कोई भी हो, इस देश के 140 करोड़ में से जो भी देश की प्रतिष्ठा गिराएगा, मैं उसके लिए आजीवन कारावास की प्रार्थना करूंगा।
चाहे वो देश का कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो। मैं एक साधारण आदमी अपनी